Download YK Books app now. छठा अध्याय। सुनना भी चाहिए। आचार्य चाणक्य यह सुनकर ही ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सुनकर ही मनुष्य को अपने धर्म का ज्ञान होता है। सुनकर ही वह दुर्बुद्धि का त्याग करता है। सुनकर ही उसे ज्ञान प्राप्त होता है और सुनकर ही मोक्ष मिलता है। अभिप्राय यह है कि अपने पूज्य लोगों या महापुरुषों के मुंह से सुनकर ही मनुष्य को अपने धर्म अर्थात कर्तव्य का ज्ञान होता है, जिससे वह पतन के मार्ग पर ले जाने वाले कार्य को त्याग देता है। सुनकर ही ज्ञान तथा मोक्ष भी मिलता है। अतः स्पष्ट है कि बात को पढ़कर समझने की अपेक्षा उससे किसी ज्ञानी गुरु के मुख से सुनकर अधिक ग्राह्य माना जाता है। चंडाल प्रकृति। आचार्य चाणक्य चंडाल के बारे में बताते हुए कह रहे हैं, पक्षियों में कौआ, पशुओं में कुत्ता, मुनियों में पापी तथा निंदक, सभी प्राणियों में चांडाल होता है। भाव यह है कि पक्षियों में कौवे को चांडाल समझना चाहिए, पशुओं में कुत्ते को तथा मुनियों में पापी को चांडाल मानना चाहिए। दूसरों की बुराई करने वाला व्यक्ति पक्षियों, पशुओं तथा मनुष्यों में भी सबसे बड़ा चांडाल माना जाता है। अर्थात निंदक चंडालों का भी चंडाल होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की परोक्ष रूप में निंदा की जाती है उसकी अनुपस्थिति में निंदक को ही उसका पाप भुगतना पड़ता है। अतः अच्छा है कि निंदा की प्रवृत्ति से बचें। मनुष्य की यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह निंदा में अधिक रस लेता है। इसमें समय नष्ट होने के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं आता। इनसे शुद्धि होती है। आचार्य चाणक्य शुद्धि की चर्चा करते हुए कहते हैं कि कांसा भस्म से शुद्ध होता है, तांबा अमल से, नारी रजस्वला से होने से तथा नदी अपने वेग से शुद्ध होती है। भ्रमण आवश्यक है। आचार्य चाणक्य भ्रमण के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि भ्रमण करता हुआ राजा पूजा जाता है, भ्रमण करता हुआ ब्राह्मण पूजा जाता है, भ्रमण करता हुआ योगी पूजा जाता है और भ्रमण करती हुई स्त्री नष्ट हो जाती है। धन का प्रभाव। आचार्य चाणक्य धनवान होने से उपजी गुणवत्ता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास पैसा है लोग स्वतः ही उसके मित्र बन जाते हैं, बंधु बांधव भी उसे आ घेरते हैं। जो धनवान है उसी को आज के युग में विद्वान और सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। धनवान व्यक्ति को ही विद्वान और ज्ञानवान भी समझा जाता है। बुद्धि भाग्य की अनुगामी होती है। आचार्य चाणक्य भाग्य को महत्व देते हुए बुद्धि के भाग्य के अनुगामी होने को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य जैसा भाग्य लेकर आता है उसकी बुद्धि भी उसी के समान बन जाती है। कार्य व्यापार भी उसी के अनुरूप मिलता है। उसके सहयोगी संगीत साथी भी उसके भाग्य के अनुरूप ही होते हैं। सारा क्रियाकलाप भाग्य अनुसार ही संचालित होता है। समय बलवान होता है। आचार्य चाणक्य यह काल के प्रभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि काल ही प्राणियों को निगल जाता है, काल ही सृष्टि का विनाश कर देता है। यह प्राणियों के सो जाने पर भी उनमें विद्यमान रहता है, इसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। जो कुछ दिखाई नहीं देता। आचार्य चाणक्य यह व्यक्ति की दृष्टि क्षमता के बारे में विचार करते प्रकट करते हैं कि जन्मांध कुछ नहीं देख सकता, ऐसे ही कामांध और नशे में पागल बना व्यक्ति भी कुछ नहीं देखता। स्वार्थी व्यक्ति भी किसी में कोई द्वेष नहीं देखता। भाव यह है कि जन्म से अंधा व्यक्ति दुनिया की कोई भी चीज नहीं देख सकता। काम वासना का भूत सवार होने पर कामी व्यक्ति भी लोकलाज समाज व्यवहार की कोई चिंता नहीं करता। इसी प्रकार स्पष्ट है कि काम से पीड़ित, मदिरा और नशीली वस्तुओं से प्रभावित और अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लोभ में पड़ा हुआ व्यक्ति अंधा अर्थात विवेकहीन हो जाता है। कर्म का प्रभाव। आचार्य चाणक्य कर्म के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि प्राणी स्वयं कर्म करता है और स्वयं उसका फल भोगता है, स्वयं संसार में भटकता है और स्वयं इससे मुक्त होता है। भाव यह है कि मनुष्य स्वयं कर्म करता है, कर्मों के ही आधार पर उसे अच्छा या बुरा फल मिलता है। इन फलों के आधार पर ही संसार में उसका बार बार जन्म होता है और बार बार मृत्यु होती है। अच्छे कर्म होने पर दूसरे जन्म में सुख तथा बुरे कर्म होने पर दुख मिलते हैं। बार बार जन्म मृत्यु का यह चक्कर ही संसार में भटकना है। इन सब का सामना प्राणी को स्वयं करना पड़ता है। आचार्य चाणक्य कर्म के दूरगामी प्रभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि राष्ट्र द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है, राजा के पाप को उसका पुरोहित, पत्नी के पाप को पति तथा शिष्य के पाप को गुरु भोगता है।
शत्रु कौन? आचार्य चाणक्य शत्रु के स्वरूप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि ऋण करने वाला पिता शत्रु होता है, वह भिचारनी माँ भी शत्रु होती है, रूपवती पत्नी शत्रु होती है तथा मूर्ख पुत्र शत्रु होता है। भाव यह है कि पुत्र के लिए कर्जा छोड़ जाने वाला पिता शत्रु के समान होता है। बुरे चाल चलन वाली माँ भी संतान के लिए शत्रु के समान होती है। अधिक सुंदर पत्नी को भी शत्रु के समान समझना चाहिए तथा मूर्ख पुत्र भी माँ बाप के लिए शत्रु के समान ही होता है। इन्हें वश में करें। यह आचार्य चाणक्य वशीकरण के संबंध में बताते हैं कि लालची को धन देकर, अहंकारी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उपदेश देकर तथा पंडित को यथार्थ बताकर वश में करना चाहिए। भाव यह है कि लालची व्यक्ति को धन देकर कोई काम कराना हो तो उसके सामने हाथ जोड़कर झुककर चलना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति को केवल समझा बुझाकर ही वश में किया जा सकता है। विद्वान व्यक्ति से सत्य बात कहनी चाहिए, उन्हें स्पष्ट बोलकर ही वश में किया जा सकता है। दुष्टों से बचें। यह आचार्य चाणक्य दुष्टों के प्रभाव को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा सुखी कैसे रह सकती है, दुष्ट मित्र से आनंद कैसे मिल सकता है, दुष्ट पत्नी से घर में सुख कैसे हो सकता है तथा दुष्ट मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से यश कैसे मिल सकता है। सीख किसी से भी ले लें। यह आचार्य चाणक्य सीखने की बात किसी भी पात्र से सीखने का पक्ष रखते हुए कहते हैं कि सिंह से 1, बगुले से 1, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 तथा गधे से 7 बातें सीखनी चाहिए। चाणक्य ने बताया है कि सीखने को तो किसी से भी मनुष्य कुछ सीख सकता है, पर इसमें भी मनुष्य जिनसे कुछ सीख सकता है उनमें उसे शेर और बगुले से 1-1, गधे से 3, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 गुण सीखने चाहिए। इनका मूल भाव यह है, व्यक्ति को जहां से भी कोई अच्छी बात मिले सीखने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि नीच व्यक्ति के पास भी कोई गुण है तो उसे भी ग्रहण करने का यत्न करना चाहिए। शेर से शेर से ली जाने वाली सीख के बारे में चाणक्य बताते हैं कि छोटा हो या बड़ा जो भी काम करना चाहे उसमें अपनी पूरी शक्ति लगाकर करें। यह गुण हमें शेर से सीखने चाहिए। भाव यह है कि शेर जो भी काम करता है उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, अतः जो भी काम करना हो उसमें पूरे जी जान से जुट जाना चाहिए। बगुले से आचार्य बगुले से सीख के बारे में बता रहे हैं। बगुले के समान इंद्रियों को वश में करके देश, काल एवं बल को जानकर अपना कार्य सफल करें। भाव यह है कि बगुला सब कुछ भूलकर एकटक मछली को ही देखता रहता है और मौका लगते ही उसे झपट लेता है। मनुष्य को भी काम करते समय सब बातों को भूलकर केवल देश, काल और बल का विचार करना चाहिए। इस स्थान पर इस काम को करने से क्या लाभ होगा, या इस वस्तु की कितनी मांग है इत्यादि पर विचार करना देश, स्थान पर विचार करना है। काल, समय, कौन सा समय किस काम के लिए अनुकूल होगा तथा बल, मेरी शक्ति कितनी है, मेरे पास कितना पैसा या अन्य साधन कितने हैं, इन सब बातों पर काम आरंभ करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। गधे से आचार्य चाणक्य गधे से सीखे जाने वाले गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि श्रेष्ठ और विद्वान व्यक्तियों को चाहिए कि वे गधे से 3 गुण सीखें। जिस प्रकार अत्यधिक थका होने पर भी वह बोझ ढोता रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी आलस्य न करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति और सिद्धि के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। कर्तव्य पथ से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। कार्य सिद्धि में ऋतुओं के सर्द और गर्म होने की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार गधा संतुष्ट होकर जहां तहां चल लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी सदा संतोष रखकर फल की चिंता किए बिना यथावत कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए। मुर्गे से आचार्य चाणक्य मुर्गे से सीखने योग्य 4 महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि समय पर जागना, लड़ना, भाइयों को भगा देना और उनका हिस्सा स्वयं झपट कर खा जाना, ये 4 बातें मुर्गे से सीखें। उनका कहना है कि मुर्गे की 4 विशेषताएं हैं: तड़के उठ जाना, अन्य मुर्गों से लड़ना, उन्हें झपट कर भगा देना तथा उनका हिस्सा स्वयं खा जाना। मुर्गे से यही 4 बातें सीखनी चाहिए और व्यक्ति के जीवन में इनका महत्व मानवीय दृष्टि से मूल्यवान है। काग से कौवे से सीखने योग्य बातों की चर्चा करते हुए आचार्य कहते हैं कि छिपकर मैथुन करना, समय समय पर संग्रह करना, सावधान रहना, किसी पर विश्वास न करना और आवाज देकर औरों को भी इकट्ठा कर लेना, ये 5 गुण कौवे से सीखें। कुत्ते से आचार्य चाणक्य संतोष, सतर्कता और स्वामी भक्ति की चर्चा करते हुए कुत्ते के संदर्भ में इन गुणों का बखान करते हुए
इनकी आवश्यकता की दृष्टि से कहते हैं कि अधिक भूखा होने पर भी थोड़े में ही संतोष कर लेना, गहरी नींद में होने पर भी सतर्क रहना, स्वामी भक्त होना और वीरता, ये 6 गुण कुत्ते से सीखने चाहिए। शिक्षा संबल बनाती है। आचार्य चाणक्य पूर्वोक्त साधनों से प्राप्त गुणों से युक्त व्यक्ति के सफल काम की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य इन 20 गुणों को अपने जीवन में धारण करेगा, वह सब कार्यों और सब अवस्थाओं में विजयी होगा। भाव यह है कि इन 20 गुणों को उन पशुओं से सीखने का अभिप्राय मनुष्य को साहसी, अभिमान रहित और दृढ़ निश्चय बनाता है। साथ ही जीवन में अच्छे गुणों का आदान प्रदान करता है तथा दुर्गुणों को छोड़कर सत संकल्प और सत समाज के निर्माण में योगदान देता है। अतः इसमें पशु पक्षी भी हमारे लिए दृष्टांत है। इसलिए पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र में सभी पशु पक्षियों को कथानन का पात्र बनाकर मानव के लक्ष्य सिद्धि में सहायक कथाओं का निर्माण किया है, जिसका उद्देश्य राज के मूर्ख 4 पुत्र भी 6 महीने के अंदर ही राजनीति में कुशल और विद्वान बनाना था। इस किताब को पूरा सुनने के लिए आज ही वाई के बुक्स ऐप डाउनलोड करें।